बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of areas of the two circles. दो सर्कल हमको दिए हुए हैं, एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एक तीसरा सर्कल इस सबसे दोनों से बड़ा दिया हुआ है। और इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि इस जो बड़े वाले सर्कल का एरिया है वो इन दोनों छोटे सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। इस बड़े वाले सर्कल का एरिया इन दोनों छोटे छोटे सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। इस बड़े वाले सर्कल का आपको रेडियस फाइंड करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है ये, केवल चेंज यही है कि वहाँ पे आपको ये दिया हुआ था कि ये बड़े वाले सर्कल का सरकमफेरेंस इन दोनों छोटे छोटे सर्कल के सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है। उस कंडीशन में आपको रेडियस फाइंड करना था। तो हम इन दोनों का अलग अलग हम पहले एरिया फाइंड करेंगे। एक सर्कल जिसका कि रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल जिसका कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम फिगर बना लिए। ये पहला सर्कल जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर, ये हमारा फर्स्ट सर्कल हो गया। दिस इज सेकेंड सर्कल जिसका रेडियस R2 है और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो हम एरिया निकाल देते हैं। और एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर की जगह पे हम पाई R1 लिख देंगे, पाई R1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू डाल देते हैं, पाई आर हमारे पास है 8, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, हमारे पास आ गया एरिया इसका 64 पाई। अगेन एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, इस सर्कल का रेडियस हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, दैट इज R2। तो फॉर्मूला पहले हम लिख लें, पाई R2 स्क्वायर। इस पे भी हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ये R1 स्क्वायर हो गया, R2 स्क्वायर। अब R2 की हम वैल्यू रख देंगे और स्क्वायर कर देंगे। पाई R2 हमारा है 6, यानी 6 का स्क्वायर, तो 36 पाई आएगा। अब इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 पाई। ये एरिया 100 पाई इस बड़े वाले सर्कल का एरिया है। तो हम सम कर लेते हैं पहले। नाउ 64 पाई प्लस 36 पाई, ये दोनों अलग अलग दोनों सर्कल का एरिया हो गया। ये इक्वल है बड़े वाले सर्कल के एरिया के। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया, हमने इसका रेडियस कैपिटल आर लिया है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 64 पाई प्लस 36 पाई 100 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर है, ये बड़ा सर्कल है इसलिए इसका हमने रेडियस कैपिटल आर ले लिया। हमको आर फाइंड करना है, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पाई चला जाएगा इस 100 पाई के नीचे डिवाइज़र में, यानी 100 पाई अपॉन पाई। ये पाई नीचे आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आपके पास आया आर स्क्वायर इक्वल टू 100। अब जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 100 का हम स्क्वायर रूट लेंगे। आर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 100। जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो उसका रिजल्ट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो इसलिए हमने प्लस माइनस लिख लिया। आर आपके पास आएगा
प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 सेंटीमीटर। अब माइनस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि रेडियस है ये और रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो -10 वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पे एक लाइन आप लिख लीजिए, रेडियस कैन नॉट बी निगेटिव, रेडियस ऑफ सर्किल कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी की हाइट, रेडियस, कोई लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी की एज। तो ये नेगेटिव वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको ओवरलुक करेंगे। और अब हम लिखेंगे हेंस रेडियस ऑफ इस रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था ये, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि आने वाले वीडियोस में कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। थैंक यू।